ओम शांति। आज बाबा के 10 जून 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं जो हमारे कर्म क्षेत्र पर व्यावहारिक जीवन से बहुत जुड़े हुए हैं। इसलिए हम एक एक तथ्य को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। जो बात जिस अर्थ में कही गई, जिस विधि से कही गई, उसको समझना बहुत आवश्यक है। जैसे आज बाबा ने हृदय को शुद्ध बनाने की बात कही कि आपको जो भोजन ग्रहण करना है वो बहुत शुद्ध होना चाहिए। हृदय को शुद्ध बनाने की विधि है कि आपका भोजन सात्विक होना चाहिए। सात्विक भोजन वो है जो बाबा की याद में बना हो, खुशी खुशी बनाया गया हो, पहले बाबा को भोग लगाया गया हो, और फिर जब हम स्वीकार करें तो बाबा की याद से भोजन को स्वीकार करें। फिर बाबा ने कहा जब आपको शुद्ध भोजन खाना है तो कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी आती है कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप खुद नहीं बना सकते, तो परिवार के सदस्य बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसी परिस्थितियों के लिए फिर बाबा बच्चों को छुट्टी देते हैं कि आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, हठ योग नहीं करना है। इन नियमों को हमें खुशी खुशी अपनाना है क्योंकि इसमें हमारी ही सुरक्षा है और इससे हम काफ़ी सुरक्षित अनुभव करते हैं। वैसे भी कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और एक शुद्ध भोजन वही होता है जिसमें खाने वाले की बजाय खिलाने वाले को ज़्यादा प्रसन्नता हो रही हो। फिर बाबा ने कहा ये भी ध्यान रखो कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। देवी देवताओं को कभी भी बीड़ी, सिगरेट, इन सब चीज़ों का भोग नहीं लगता है, और आप स्वयं देवता बनने वाले हो तो आपको कभी भी इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। कोई कोई पूछते हैं बाबा बीड़ी पीने की दिल होती है, तो बाबा कहते हैं देवी देवता हैं तो कभी बीड़ी पीते ही नहीं हैं, और आपको स्वयं देवता बनना है तो आप अंतर्मुखी होकर देखो कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। क्योंकि जब आप एकांत में जाएंगे, अंतर्मुखता की गुफा में जाएंगे, तो अपनी अंतरात्मा की आप आवाज़ सुनेंगे, बाबा की आवाज़ सुनेंगे, फिर आप उसे दबा नहीं सकेंगे। तो ज़रूरी बात है कि हम अंतर्मुखी बनकर देखें मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर बाबा ने बहुत सुंदर बात समझाई कि बच्चे जब आप पढ़ाई शुरू करते हो, मुरली सुनना शुरू करते हो, क्योंकि आपको निश्चय है कि भगवान पढ़ाते हैं, तो बहुत खुशी में पढ़ना चाहिए, गदगद हो जाना चाहिए कि भगवान मुझे पढ़ाने के लिए आते हैं, तो मुझे पढ़ने के लिए कभी कोई बहाना नहीं देना, बल्कि रोज़ पहले मुरली सुननी है, उसके बाद अपना कार्य शुरू करना है। लेकिन ध्यान रहे कि इस मार्ग पर माया का अपोजिशन बहुत है, माया बहुत विरोध करती है। जब हम कुछ अच्छा करना शुरू करते हैं तो माया किसी न किसी रूप में कमज़ोर करने का प्रयास करेगी। जैसे कोई भी आपको ढीले ढाले विचार से ढीला कर देगा, कभी आपका मन कमज़ोर विचार करने लगेगा कि रोज़ तो मुश्किल है, कभी सुन लेंगे कभी नहीं सुनेंगे। लेकिन हमें पहचानना है माया क्या चीज़ है। आज बाबा ने याद से भी हृदय को शुद्ध बनाने की बात कही और भोजन शुद्धि से भी। अब याद में भी बहुत सारे सोचते हैं कि याद में क्या करना है। जब हमें याद करना है तो बाबा के गुणों का चिंतन करना है। बाबा का 32 गुणों वाला चित्र है, अगर आप लिखेंगे YouTube पे शिव बाबा 32 गुण, तो उन गुणों को आप डायरी में लिख लीजिए और एक एक गुण का चिंतन कीजिए, विजुअलाइज कीजिए कि मेरा बाबा शांति का सागर है, सुख का सागर है, प्यार का सागर है, आनंद का सागर है। केवल आपको गिनती नहीं करनी लेकिन अनुभव करना है। जब आप बार बार मनन करते हैं तो वो आपकी अनुभूति बन जाती है। तो बाबा के गुणों को याद में चिंतन करना है। ऐसा करने से क्या होगा कि जो बाबा के गुण और शक्तियां हैं वो आप में ट्रांसफ़र होती जाएंगी। आज बाबा ने बहुत सुंदर महिमा बताई कि बाबा हमारे लिए क्या क्या है ना। बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, बागवान है, खिवैया है, सौदागर है। सुनते इन सब का सुंदर अर्थ जो आज बाबा ने बताया। बाबा की याद में आप मीठी मीठी रूहान भी कर सकते हैं, अपनी बातचीत कर सकते हैं जो आपके मन में आ रही है, कभी पिता के रूप में, कभी दोस्त बनाकर,
कभी बाबा को अपना गाइड समझकर, कभी अपना काउंसलर समझकर बाबा से अच्छे से बातचीत करेंगे, कुछ भी छिपाएंगे नहीं। इसको हम अपनी अलौकिक भाषा में रूहान कहते हैं, कम्युनिकेशन विद गॉड, मन से उनसे बातचीत करना। तो आज की बातचीत में बाबा ने हमें क्या सुनाया, हम अटेंशन से सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज रखो। फूल बनने के लिए पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन खाओ। मीठे बच्चे, अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज रखो। फूल बनने के लिए पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन खाओ। क्वेश्चन है, तुम बच्चे भी कौन सी प्रैक्टिस करते हो जो 21 जन्म तक रहेगी? या आप कौन सा अभ्यास करते हो जो 21 जन्म तक आपका साथ देगा? कौन सा करते हैं हम अभ्यास? बहुत सारे अभ्यास सुनते हैं हम रोज। सदा तन मन से तंदुरुस्त रहने की प्रैक्टिस तुम यहाँ से करते हो। तुम्हें दधीची ऋषि मिसल यज्ञ सेवा में हड्डियाँ भी देनी है, लेकिन हठ योग की बात नहीं। अपना शरीर कमजोर नहीं करना है। यहाँ सेवा भी करनी है, लेकिन इस शरीर की संभाल भी करनी है। ऐसा ना हो कि शरीर कमजोर हो जाए, हम टाइम पे खाएं पिए ना। नहीं, ये शरीर एक साधन है जिसमें आत्मा बैठकर बाबा को याद करती है, तो शरीर की संभाल भी करनी है। तुम योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनते हो, उसकी प्रैक्टिस यहाँ से करते हो। बाबा को याद करने से 21 जन्मों के लिए हम तंदुरुस्त हो जाते हैं, हेल्थ अच्छी हो जाती है। क्योंकि जब आपका भोजन शुद्ध होगा, मन के विचार शुद्ध होंगे, तो जीवन अपने आप अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी। ओम शांति। कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी होती है तो टीचर भी स्टूडेंट की तरफ देखते हैं। जो प्रोफेसर पढ़ाते हैं तो वो अपने विद्यार्थियों को देखते हैं। गुलाब का फूल कहाँ है, फ्रंट में कौन बैठे हुए हैं, ये भी बगीचा है, परंतु नंबरवार तो है ही। यहाँ ही गुलाब का फूल देखता हूँ, फिर बाजू में रतन ज्योत, कहाँ अक भी देखता हूँ। अब बाबा हम सबको किस रूप में देख रहे हैं? जैसे कि बाबा का ये बगीचा है, कोई इसमें गुलाब का फूल है, कोई रतन ज्योत है, कोई अक का फूल भी होता है। अक का फूल कड़वा होता है। बागवान को तो देखना पड़े ना, उस बागवान को ही बुलाते हैं, आकर कांटों के जंगल को खत्म कर फूलों का कलम लगाओ। तुम बच्चे प्रैक्टिकल में जानते हो कैसे कांटों से फूलों का सैपलिंग लगता है। समझेंगे हम इस बात को। बाबा जब आते हैं तो हम सबको वो सुख देने वाली बात सिखाते हैं कि तुम्हें किसी को कांटा नहीं लगाना, दुख नहीं देना। तो जो हमारे पुराने संस्कार थे, दुखदायी संस्कार थे, एनिमल टेंडेंसीज थी, वो बाबा चेंज करते हैं और हम कांटों से फूल बन जाते हैं, दूसरों को सुख देने वाले बन जाते हैं। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इन बातों का चिंतन करते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो कि वो बागवान भी है, खिवैया भी है। बाबा क्या क्या है? बागवान है, खिवैया है, क्योंकि हमारी जीवन नैया को पार लगाते हैं, सबको ले जाते हैं। फूलों को देखकर बाबा खुश होते हैं। हर एक समझते हैं हम कांटों से फूल बन रहे हैं। नॉलेज देखो कितनी ऊंची है। पढ़ाई पढ़ते हैं, कांटों से फूल बन जाते हैं। ये पढ़ाई कितनी सहज है। इस समझने में बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए। यह है कलयुगी नरकवासी, तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। सन्यासी लोग घर बार छोड़ के चले जाते हैं, तुम्हें भागना नहीं। बहुत सुंदर बात। सन्यासी घर बार छोड़कर पवित्र बनते हैं, कार्यों को छोड़ करके जंगल में जाते हैं। बाबा कहते हैं आपको कहीं छोड़ के नहीं जाना, आपको तो घर गृहस्थ में रहना है, कार्य भी करने हैं, परिवार के साथ भी मिलके चलना है, इक्वली आपको डिटैच भी रहना है। ये एक राजयोग है जो भगवान खुद सिखाते हैं कि रहो भी सही, फंसो भी नहीं। ये राजयोग है जो तुम्हें घर गृहस्थ में रहते हुए अभ्यास करना है। तुम्हें कहीं भागना नहीं। किसी घर में एक कांटा है, एक फूल है, मतलब एक ज्ञान में चलता है, एक नहीं चलता है। तो एक फूल हुआ और एक कांटा। बाबा से कोई पूछते हैं बाबा बच्चे की शादी कराएं? कोई बच्चा ज्ञान में नहीं चलता, तो साकार बाबा से पूछते थे कि बाबा हम अपने बच्चे की शादी कराएं? बाबा कहेंगे भले कराओ, घर में रखो,
बाबा तो मना नहीं करते हैं, संभाल करो। पूछते हैं, इसका मतलब समझा जाता है कि हिम्मत नहीं है, तो बाबा भी कह देते हैं भले करो। कहते हैं हम तो बीमार रहते हैं, बहू आएगी उसके हाथ का खाना पड़ेगा। बाबा कहेंगे भले खाओ, ना करेंगे क्या? सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं, खाना पड़े। जैसे किसी की परिस्थिति होती है, बाबा वैसी राय देते हैं। तो हमें समझ के चलना है, हमें आलसी नहीं बन जाना। जब तक खुद बना सकते हैं, प्यार से प्रभु की याद में भोजन बनाएं। स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो किसी का भी सहयोग लेंगे। बाबा कहते भले अगर बच्चे की शादी हुई है, घर में बहू आई है, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो वो बनाएगी ना खाना। बाबा कहेंगे भले खाओ, ना थोड़ी करेंगे। सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं तो खाना पड़े, क्योंकि मोह भी तो है ना। घर में बहू आई तो बात मत पूछो, जैसे देवी आ गई, इतने खुश होते हैं। अब यहाँ तो समझने की बात है, यहाँ तो समझने की बात है। हमें उन्हें भी ज्ञान में चलाना है, उन्हें भी सहयोगी बनाना है। तो उसके लिए हमें स्वयं बाबा की याद में रह के कोशिश करके पवित्र भोजन बनाना है। और जब ठीक नहीं है स्वास्थ्य तो उनका सहयोग भी लेना है। हमें फूल बनना है तो पवित्र के हाथ का भोजन खाना है। अपना प्रबंध खुद रचना होता है, अपने लिए रास्ता खुद बनाना होता है। बाबा समझाते तुम देवता बनते हो तो उसमें परहेज चाहिए। जितनी जास्ती परहेज रखेंगे तुम्हारा ही कल्याण है। अगर अटेंशन रखेंगे कि शुद्ध भोजन बनाना है, याद में बनाना है, भोग लगा हुआ बनाना है, तो बाबा कहते उसमें आपका ही कल्याण है। जास्ती परहेज रखने में कुछ मेहनत भी होगी, रास्ते में भूख लगती है, कहीं जा रहे हैं आप, भूख लगती है तो खाना साथ में लेके जाओ। कोई तकलीफ होती है, लाचारी है, स्टेशन वालों से डबल रोटी लेके खाओ। सिर्फ बाबा को याद करो। इन्हें कहा जाता है योग बल। कैसी भी परिस्थिति है, अपने लिए मार्ग बना लेना है। कहीं दूर जा रहे हैं तो साथ लेके जाना है, पर अगर कहीं मजबूरी में लेना पड़े तो बाबा ने कहा डबल रोटी ले सकते हैं, ब्रेड ले सकते हैं। सिर्फ बाप को याद करो, इसे कहा जाता है योग बल। इसमें हठ योग की कोई बात नहीं। शरीर को कमजोर नहीं करना, आवश्यकता के अनुसार शरीर को भोजन भी देना है, सात्विक भोजन। शरीर को कमजोर नहीं करना। दधीची ऋषि मिसल हड्डी हड्डी देनी है, हठ योग की कोई बात नहीं। शास्त्रों में वर्णन है दधीची ऋषि का। हमें भी बाबा के यज्ञ में अपना तन मन धन सफल करना है। योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनना है। ये प्रैक्टिस यहाँ करनी है। बाबा समझाते हैं, इसमें पूछने की दरकार नहीं रहती। हाँ, कोई बड़ी बात है उसमें मूंझते हो तो पूछ सकते हो, कहीं कोई उलझन है तो बाबा से पूछ सकते हो। छोटी छोटी बातें बाबा से पूछने में कितना टाइम जाता है। बड़े आदमी बहुत थोड़ा बोलते हैं। शिव बाबा को कहा जाता सदगति दाता। रावण को कभी भी सदगति दाता नहीं कहेंगे। शिव बाबा को कहते सदगति दाता, रावण को नहीं कहेंगे। अगर होता तो उसे जलाते क्यों? बच्चे समझते रावण तो नामी ग्रामी है। भले ताकत रावण में भी बहुत है, क्योंकि दुश्मन है ना। आधा कल्प रावण का राज्य चलता है, द्वापर कलयुग में रावण का राज्य चलता है। रावण कोई व्यक्ति नहीं बल्कि 5 विकार हैं, और 5 विकार इस समय बहुत प्रभावी हैं। बहुत अटेंशन से रहना है। बाबा की याद में रहेंगे तो बच्चे रहेंगे। बाबा कहते परंतु उसकी कभी महिमा सुनी क्या? कुछ भी नहीं जानते हो तो रावण 5 विकारों को कहते हैं, रावण की महिमा नहीं। रावण के बारे में जगह जगह सुनते जरूर है, लेकिन महिमा राम राज्य की होती है, रावण राज्य की नहीं। बाबा कहते हैं मेरी याद में रहो तो आत्मा पवित्र बन जाएगी। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है प्रिंस प्रिंसेस बनने की, ये राजयोग है। कोई कहेंगे हमारी बुद्धि नहीं खुलती। बाबा कहते तुम्हारे को पुरुषार्थ करना है। बाबा बच्चों को पुरुषार्थ करने की बात कहते हैं। सभी बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं, जैसा करेंगे वैसा ही पद प्राप्त करेंगे। अंदर में खुशी होनी चाहिए कि हम देवता बनने वाले हैं, तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। अटेंशन देंगे बाबा की बात पर। हम देवता बनने वाले हैं तो दैवी गुण धारण करने हैं। कोई कहते बाबा बीड़ी नहीं छूटती, कोई कहते बाबा हमसे बीड़ी नहीं छूटती। बाबा कहेंगे अच्छा बहुत पियो। पूछते हो क्या कहेंगे? अगर आप पूछ रहे हो इस बारे में भी तो बाबा क्या कहेगा? परहेज में नहीं चलने से गिर जाएंगे ना, नुकसान किसका है? बाबा तो केवल समझा रहे हैं कि हमें बच्चों को ऐसी चीज़ों की तरफ नहीं जाना।
खुद के लिए अपने लिए मार्ग बनाना है कि मैं देवता बनने वाला हूँ तो मैं बीड़ी कैसे ले सकता हूँ। खुद अपनी समझ होनी चाहिए। पूछते हैं तो क्या कहेंगे, पूछते हैं इसका मतलब दिल है। ऐसी बातें थोड़ी बाबा से पूछनी है, ना ही कभी लेनी है। हम देवता बनते हैं तो हमारी चाल चलन, खान पान कैसा होना चाहिए, चिंतन का विषय है कि हम देवता बनने वाले हैं तो हमारा खान पान, चाल चलन कैसा होना चाहिए। देवी देवताएं क्या खाते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, ऐसे बाबा कहते हैं बच्चों को अटेंशन देना। सब कहते हैं हम लक्ष्मी को, नारायण को वरेंगे, लक्ष्य है हमारा मनुष्य से देवता बनना। सब कहते हैं हम इनको वरेंगे। अच्छा, अपने में देखो मेरे में ऐसे गुण हैं, हमें बनना है देवी देवता, वैसे गुण हैं। हम बीड़ी सिगरेट लेते हैं, क्या फिर नारायण बनेंगे? हम बाबा के पास आए हैं देवता बनने के लिए, क्या बीड़ी सिगरेट लेने वाले देवी देवता बनेंगे? नारद की कथा है ना, नारद कोई एक तो नहीं है, सब मनुष्य भक्त हैं, नारद हैं। बाबा कहते देवता बनने वाले अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करो कि जब हम देवता बनने वाले हैं तो हमारी चलन कैसी होनी चाहिए। खुद से खुद बात करो। कोई हमें कहे, कोई हमें समझाए, उससे बेहतर है खुद को खुद समझाएं कि मैं देवता बनने वाला हूँ। अगर मैं बीड़ी पी रहा हूँ, सिगरेट पी रहा हूँ, अल्कोहल ले रहा हूँ तो मैं देवता कैसे बन सकता हूँ। हम देवता बनते हैं तो शराब नहीं पी सकते, बीड़ी नहीं पी सकते, विकार में नहीं जा सकते, पतित के हाथ का नहीं खा सकते, नहीं तो अवस्था पर असर पड़ेगा। अगर ऐसी चीजें लेते रहेंगे तो अवस्था पर असर पड़ेगा। देवी देवता बनने वाले हैं तो हम ये चीजें नहीं ले सकते। हमें याद रखना है कि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, मैंने कल्प कल्प इन्हें छोड़ा है, इन पर विजय प्राप्त की है, अब भी मुझे जीतना ही है। जितना आप अच्छी आदतों को अपनाएंगे उतना इनसे मुक्त हो जाएंगे। ये बातें बाबा ही समझाते हैं। ड्रामा के राज को भी कोई नहीं जानते हैं, ये नाटक है, सब पार्टधारी हैं। हम आत्माएं ऊपर से आती हैं, पार्ट तो सारी दुनिया के एक्टर्स को बजाना है, सबका अपना अपना पार्ट है। आत्मा मूल वतन से सृष्टि पर आती है, शरीर रूपी ड्रेस पहनती है, पार्ट प्ले करती है, शरीर यहीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, फिर आत्मा लौट के चली जाती है। तो हर एक आत्मा पार्टधारी है। कितने पार्टधारी हैं, कैसे पार्ट बजाते हैं, ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। एक आम के झाड़ को वैरायटी झाड़ नहीं कहेंगे, उसमें भी आम ही होगा। ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, परंतु ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। बीज एक ही है, मनुष्यों की वैरायटी देखो, कोई कैसे कोई कैसे। ये वैरायटी मनुष्यों का झाड़ है जिसे कल्पवृक्ष कहते हैं, और सबके संस्कार भिन्न है। ये बात बाबा कहते हैं आप बच्चे जानते हो, तुम बच्चे जानते हो कि बाबा हमें सुनाते हैं। तो यहाँ बैठे बुद्धि कहीं और नहीं जानी चाहिए। कईयों की बुद्धि बाहर भटकती रहती है। भगवान खुद पढ़ाते हैं तो अंदर गदगद होना चाहिए। मुरली सुनते हुए ध्यान कहीं और नहीं जाना चाहिए, बुद्धि कहीं और नहीं भटकनी चाहिए। मुरली के लिए भागते हैं, भगवान पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई छोड़नी थोड़ा ही चाहिए। माया छुड़ा देती है बीच बीच में, पर हमें एक उद्देश्य रखना है। जब से मैं बाबा का बना, जब से मैंने कोर्स किया, शिव बाबा को पहचाना, एक दिन भी मेरी मुरली की छुट्टी नहीं, एक दिन भी मैंने पढ़ाई को मिस नहीं किया। ऐसा रिकॉर्ड बनाना है। एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं किया, एक दिन भी नुमा शाम का योग मिस नहीं किया, 7 से 7:30, ऐसा अपना अच्छा रिकॉर्ड बनाना है। भगवान खुद पढ़ाते हैं तो अपने पे अटेंशन देना है, पढ़ाई छोड़नी नहीं। टेप में एक्यूरेट भरता है, सुनना चाहिए। शुरू शुरू में तो रिकॉर्डिंग होती थी तो सभी उसी सीडी से ही सुनते थे, तो बाबा कहते वो भी डायरेक्ट सुनने चाहिए। बाबा के महावाक्य साहूकार लोग खरीद करेंगे तो गरीब भी सुनेंगे, कितनों का कल्याण हो जाएगा। गरीब बच्चे अपना भाग्य बहुत ऊंचा बना सकते हैं। बाबा बच्चों के लिए मकान बनवाते हैं, गरीब 2 रुपया भी मनी ऑर्डर कर देते हैं, बाबा इसकी 1 ईंट लगा देना, 1 रुपया यज्ञ में डाल देना। फिर कोई तो हुंडी भरने वाले भी होंगे ना। मनुष्य हॉस्पिटल बनाते हैं, कितना खर्चा करते हैं। साहूकार लोग सरकार को बहुत मदद करते हैं, तो उन्हें क्या मिलता है? अल्पकाल का सुख। यहाँ तुम जानते हो 21 जन्मों के लिए देखते हो बाबा ने सब कुछ दिया तो विश्व का मालिक बना। ब्रह्मा बाबा ने अपना सर्वस्व शिव बाबा को समर्पित कर दिया, अपना तन मन धन, जिससे नई दुनिया के निर्माण का कार्य हो रहा है।
जो बाबा के बच्चे बनते वो भी अपना तन मन धन सफल करते हैं। तो बाबा कहते कोई बच्चे सुदामा मिसल अपना थोड़ा बहुत चावल मुट्ठी ले आते हैं कि बाबा ये मेरा यज्ञ में लगा देना, सफल कर देना। तो बाबा कहते वो भी 21 जन्मों के लिए जमा हो जाता है। 21 जन्मों के लिए ऐसा सौदा करते हैं। भोलानाथ तभी तो कहते हैं, शिव बाबा को भोलानाथ कहते हैं। ये अभी की बात है, कितना भोला है। कहते जो कुछ करना है कर लो। कितनी गरीब बच्चियां हैं, सिलाई करके पेट पालती हैं। बाबा जानते हैं बहुत ऊंच पद पाने वाली है। वो अपनी सिलाई की सेवा से भी थोड़ा थोड़ा निकालती रहती है ईश्वरीय सेवा के लिए। तो बाबा कहते ये तो बहुत ऊंच पद पाने वाली है। सुदामा का मिसाल है ना, चावल मुट्ठी के बदले महल मिल गए। ये बातें नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बाबा कहते मैं भोलानाथ भी हूँ। ये दादा तो भोलानाथ नहीं है, ये कहते भोलानाथ शिव बाबा हैं, इसलिए उन्हें सौदागर, रत्नागर, जादूगर भी कहते हैं। शिव बाबा को सौदागर कहते हैं, कितना अच्छा सौदा करता है। विकार दे दो, बादशाही ले लो। रत्नागर कहते हैं क्योंकि वो हमें ज्ञान रतन देते हैं। वही जादूगर भी हैं, हमें 1 सेकंड में मनुष्य से देवता बना देता है। अब तुम बच्चे विश्व का मालिक बनते हो। सोमनाथ का मंदिर भी कितना हीरे जवाहरात का सजा हुआ था, जो ऊंट भर कर ले गए। जानते हो अब दुनिया बदलनी है, उसकी तैयारी कर रहे हो। जो करेगा सो पाएगा। माया का ऑपोजिशन बहुत होता है इस ज्ञान मार्ग में। 5 विकार हमारी परीक्षा लेते हैं। माया भिन्न भिन्न रूप से आती है, कभी किसी परिस्थिति के रूप में आ जाती, कभी व्यक्ति के रूप में। हमें डगमगाना नहीं। तुम तो ईश्वर के मुरीद हो, वो है रावण के मुरीद। तुम शिव बाबा के हो। बाबा वर्षा देते हैं, सिवाय बाप के और कहीं बुद्धि नहीं जानी चाहिए। हमारी बुद्धि में पक्का रहना चाहिए, मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, कहीं और बुद्धि नहीं जानी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब आज की मुरली में कौन सी बात है जो आपको बहुत प्रिय लगी और जिसे आप करने के लिए तैयार हैं? कुछ सेकंड के लिए सोच लेंगे, सुनेंगे। अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करनी है। जबकि हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी है, कोई अशुद्ध खान पान तो नहीं। खुद को चेक भी करेंगे और चेंज भी करेंगे। केवल चेक नहीं करेंगे कि हाँ मैं ये तो ये सब बुराइयां मैं यूज़ कर ही रहा हूँ, ये चीज़ हम खा रहे हैं पी रहे हैं जो ठीक नहीं है श्रीमद् प्रमाण, उसको चेंज भी करना है। अपना भविष्य 21 जन्म के लिए ऊंचा बनाना है। तो सुदामा मिसल जो कुछ है भोलानाथ बाबा के हवाले कर दो। बुद्धि में समझना कि मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाबा आपका है। परिवार, घर, बच्चे सब आपके हैं, मैं भी आपका हूँ। पढ़ाई के लिए बहाना नहीं देना, खुशी खुशी पढ़ाई पढ़नी है। वरदान है सत्यता, स्वच्छता, निर्भयता के आधार से प्रत्यक्षता करने वाले रमता योगी भव। सत्यता, स्वच्छता, निर्भयता के आधार से प्रत्यक्षता करने वाले रमता योगी भव। परमात्म प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है। सत्यता का आधार स्वच्छता व निर्भयता है। यदि किसी भी प्रकार की अस्वच्छता, सच्चाई, सफाई की कमी है या अपने ही तमोगुणी संस्कारों पर विजयी बनने में, संस्कार मिलाने में, विश्व सेवा के क्षेत्र में अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने में भय है तो प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। सत्य ज्ञान है तो सुनाने में कोई भय नहीं। अगर भय लगता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है। इसलिए सत्यता और निर्भयता को धारण कर एक ही धुन में मस्त रहने वाले रमता योगी, सहज योगी बनो। सहज ही अंतिम प्रत्यक्षता होगी। रमता योगी बनो, सहज योगी बनो तो सहज ही प्रत्यक्षता होगी। सरल शब्दों में बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए हमें पहले स्वयं सहज योगी बनना है, स्वयं बाबा के कार्य में सहयोगी बनना है, रमता योगी बनना है। स्लोगन है बेहद की दृष्टि वृत्ति ही यूनिटी का आधार है, इसलिए हद में नहीं आओ। बेहद की दृष्टि वृत्ति ही यूनिटी का आधार है, हमारी एकता का आधार है कि हमारी बुद्धि बेहद में रहे, हदों में बंधी हुई ना हो, मैं मेरे में फंसी हुई ना हो, तब हम यूनिटी में रह सकते हैं। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं देव कुल की महान आत्मा हूँ। और आज इस वीडियो में
कुछ भाई बहनों के कमेंट्स के जवाब दिए गए हैं, वह भी ज़रूर सुने। और आज से आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।